महावीर में वाणी हुआ, गौतम केवल ज्ञान हुआ। महावीर में वाणी हुआ, गौतम केवल ज्ञान हुआ। भारत की इस भूमि पर पर्वती वाले महान हुआ। भारत की इस भूमि पर पर्वती वाले महान हुआ। दीपावली पर हो, दीपावली पर मन दीप जलाओ रे। जीवन है ताने की तो कम बिताए रे। जीवन है ताने की तो कम बिताए रे। आज दीपावली का पर्व भारत की भूमि में महावीर भगवान का निर्माण हुआ और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान हुआ। हमारे जैनों में दीपावली का पर्व तब से मनाया जाने लगा। आज के दिन मिट्टी के दीपक के साथ साथ मन का दीपक जलाने का प्रयास करें, जैसा महावीर भगवान ने जलाया था। ऐसा दीपक हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, आज का दिन प्रत्युष काल की वेला में स्वाति नक्षत्र में महावीर भगवान ने निर्वाण पद को प्राप्त किया और संध्या काल में गौरी वेला में इंद्रमुनि गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। एक जला दीपक 1000 बुझे दीपकों को जला सकता है। एक जला हुआ दीपक 1000 बुझे हुए दीपक को जला सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कुआं हजारों लोगों की प्यास बुझा सकता है, जिस प्रकार एक अस्पताल हजारों लोगों के इलाज कर सकती है, हजारों मरीजों का उपचार कर सकती है। एक स्कूल बनवा दिया जाए तो हजारों लोग उसमें पढ़ लिख कर बच्चे होशियार बन सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। एक मंदिर बनवा दिया जाए तो हजारों लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है और एक गुरु से न जाने कितनों का उद्धार हो जाता है। ऐसे वो महावीर भगवान गुरु के रूप में विराजमान थे। आज से 2550 वर्ष पूर्व विराजमान थे और उनके शिष्य गौतम स्वामी, एक ही गुरु शिष्य दोनों का नाता जुड़ा और ऐसा नाता जुड़ा कि एक को मोक्ष हुआ तो दूसरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दिल से दिल नहीं, दिए से दिए जलाना है, क्योंकि दिल से दिल जलाओगे तो विनाश होगा और दिए से दिए जलाओगे तो प्रकाश होगा। आज हमें प्रकाश करना है, विनाश नहीं करना है। आज के दिन सुबह मन उदास था, श्रावकों का मन उदास था, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान मोक्ष हो गया। भगवान हमारे बीच में से चले गए। भगवान की जो दिव्य देशना सुनने को मिल रही थी, जिसके माध्यम से जीवों का कल्याण हो रहा था, वो दिव्य देशना अब हमें सुनने को नहीं मिल पाएगी। इसलिए मन उदास था, लेकिन शाम होते होते पुनः खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि जो सुबह खोया था वो शाम को पुनः प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान की एक सूर्य अस्त हुआ था तो दूसरे का उदय हो गया। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, पुनः वो खुशियां वापस आ गई। तो जब खुशियां वापस आई तो लोगों ने दीप माला जलाकर और पूरे घरों को, पूरे नगर को रोशन कर दिया था। ऐसा उस समय का माहौल था। आज का पर्व आत्मा की सफाई का पर्व है, आत्मा की पेंट करने का पर्व है। लोग घर की सफाई करते हैं, लोग घर में पेंट करते हैं, उसको नया दिखाने के लिए कि नया कर देंगे, घर में पेंट करेंगे,
कभी आत्मा की सफाई नहीं करते, आत्मा का पेंट नहीं करते, आत्मा का श्रृंगार नहीं करते, आत्मा के घर में घर को नहीं सजाते, अपने लौकिक घर को जो सजा लेते हैं। महानुभाव, ये महिलाएं अपने श्रृंगार के लिए 16 श्रृंगार करती, कहीं बिंदिया, कहीं माथा का टीका, कहीं कानों का कुंडल का, नाक में पहनेगी, गले में पहनेगी, हाथ में कंगन, बाजूबंद और पैर में करदनी, 16 श्रृंगार करती। ये 16 श्रृंगार करके श्रृंगारित होती है, अपने शरीर को श्रृंगार करती है। इन 16 श्रृंगार के साथ साथ ये भावना भाव कि हम 16 कारण भावना भाई हम अपनी आत्मा को श्रृंगारित करें। 16 श्रृंगार से शरीर श्रृंगारित होता है और 16 कारण भावनाओं से आत्मा श्रृंगारित होती है, आत्मा परमात्मा बनती है। वो महावीर भगवान जिन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर नाम धर्म की प्रकृति का बंध बांटा था और वो तीर्थंकर बने और मोक्ष को प्राप्त हुए। महानुभाव, आज हम महावीर को याद करते हैं, पूरे साल भर याद करें या ना करें, लेकिन आज के दिन याद करने जरूर आते हैं। देख लो मंदिर प्रांगण में आप रोज याद करें या ना करें, लेकिन आज के दिन महावीर भगवान को याद करते हैं। भैया भगवान को याद करते करते तो 2550 वर्ष बीत गए और कितने वर्ष याद करते रहोगे। महावीर को याद करते हैं, महावीर की याद नहीं करते। उनको तो मानते हैं, उनकी तो मानते हैं, उनको तो मानते हैं, पर उनकी नहीं मानते हैं, उनकी याद नहीं कर रखते हैं। भैया जो उन्होंने उपदेश दिया, 5 सिद्धांतों का उपदेश दिया, वो 5 सिद्धांत हमने आज भुला दिए। वो 5 सिद्धांतों को हमने 5 पापों में परिवर्तित कर दिया। अहिंसा पहला सिद्धांत था महावीर भगवान का, उसमें से आ निकाल दिया, क्या करने लगे? दूसरा सिद्धांत था सत्य धर्म का पालन करना, जो आ निकाला था सत्य में जोड़ दिया, क्या करने लगे? तीसरा सिद्धांत था अस्ति, आ निकाल दिया, क्या करने लगे? चोरी करने लगे। और जो आ निकाला था वो चौथे सिद्धांत में जोड़ दिया, कुशील में जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य सिद्धांत था, ब्रह्मचर्य में आ जोड़ दिया, आप ब्रह्मचर्य बना दिया। और 5वां सिद्धांत क्या था? आप परिग्रह, उसमें से आ निकाल दिया और निकाल के जेब में रख लिया। इतने परिग्रह में आसक्त हो गए, उस आपको निकाल के जेब में रख लिया। 5 सिद्धांत थे जो जीवन को परिवर्तित कर सकते थे, जीवन को बदल सकते थे, और 5 सिद्धांतों को हमने 5 पापों में परिवर्तित कर दिया, उसमें आसक्त हो गए। या हम बहुत भगवान के चरणों को छूते हैं। आज महावीर जी में किलोमीटरों की लाइन लगी लंबी, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं, किसके लिए? केवल महावीर के चरणों को छूने के लिए। क्योंकि महावीर जी में ऐसा नियम है कि आज महावीर भगवान के निर्माण कल्याण के दिन, दीपावली के दिन भगवान के चरण छूने को मिलता है, वरना वहां चरण छूने नहीं मिलता। एक ही व्यक्ति अभिषेक करता है, उसको सब लोग हाथ लगा लेते हैं, भगवान को कोई नहीं छूता, प्रतिमा को, मूल प्रतिमा जो है उसको कोई स्पर्श नहीं करता। लेकिन आज के दिन स्पर्श करने के लिए छूट मिलती है, वो भी लाइन लगाकर, केवल चरणों को छूने के लिए। केवल चरण छूते हैं एक बार और लाइन से आगे भगा देते, चलो चलो आगे जाओ आगे जाओ, केवल चरण छूने के लिए। हम चरणों की पूजा तो करते हैं भैया, चरणों की पूजा करते करते, चरणों की पूजा करते करते 2550 वर्ष बीत गए और पता नहीं कितने वर्ष और बीतते जाएंगे चरणों को छूते छूते। एक बार उनके आचरण को छू करके तो देखो, महावीर बन जाओगे। चरणों को छूकर हमारा जीवन जैसा था वैसा ही है और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा, क्योंकि चरणों को छूते छूते हमारी उम्र निकलती जा रही है। महानुभाव, चरणों को साथ साथ आचरण को छूने की आवश्यकता है। जो आचरण को छू लेता है वो वहां नहीं बैठता, फिर वो यहाँ बैठता है। जो आचरण को छू लेता है, इसलिए आज आचरण को छूने की आवश्यकता है। हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को इतना ही नाता है, उनसे हमारा इतना ही रिश्ता है उनके सिद्धांतों से कि आज के दिन हम उनको हर वर्ष दीवानों पर लिखते हैं। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, और अहिंसा परमो धर्म के साथ दया, धर्मो दया विशुद्धो, जो महावीर के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लिख लेते हैं, अपने बही खातों में लिख लेके दीवान पर लिखवाते हैं, फिर उनको पुनः अगले वर्ष कोट देते हैं, लिखवाते हैं, फिर अगले वर्ष फिर उसको कोट देते हैं और फिर उस पर दोबारा नवीन लिख देते हैं। बस यही है हमारा उनसे नाता। उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाते। एक बार जीवन को उतार के देखो, इस देश में
यदि अनीति है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, उन सबको अगर अलग करना चाहते हैं तो महावीर जैसी दया, महावीर जैसी करुणा, महावीर जैसी क्षमा, महावीर जैसा प्रेम, महावीर जैसा वात्सल्य और महावीर जैसे सिद्धांतों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, अपने जीवन में, अपने आचरण में उनको उतारना पड़ेगा। हम स्वयं महावीर बन जाएंगे, हमें स्वयं महावीर बनना है तो उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। प्रातः काल हम भगवान की लाडू चढ़ाने के लिए आते हैं, लाडू चढ़ाकर हम भगवान की गुणगान गाते हैं, भगवान का चालीसा पढ़ लिया, भगवान की आरती पढ़ ली, भगवान का महावीर स्तोत्र पढ़ लिया, महावीर भगवान की पूजा कर ली और लाडू चढ़ा दिया, बस प्रसन्न होके खुशी होके चले जाते हैं। महानुभाव महावीर भगवान अहिंसा के पुजारी थे और हम अहिंसा के नाम पर हिंसा करने में तत्पर। मैं दो चार चीजों पर प्रकाश डाल रहा हूं आज। एक तो जो महावीर भगवान ने अहिंसा बोली तो हिंसा करने लगे, एक सिद्धांत हमने बदल दिया, वो हिंसा किसमें कर दिया? पटाखों में। कई लोग पटाखे चढ़ाते हैं, पटाखे चलाकर हिंसा करते हैं और हजारों पक्षियों के गर्भ गिराते हैं। जो पटाखे चलाते हैं उनके निमित्त से हजारों पक्षी जो गर्भ होते हैं, जिनके गर्भ धारण करते हैं, उनकी आवाज से, उनके प्रदूषण से, उनकी बदबू से, उनकी जो धुएं से उनके गर्भ गिर जाते हैं, उनके अंडे गिर जाते हैं। ऐसे लोगों को कई भवों तक बिना माता के रहना पड़ता है, उनका गर्भ नहीं होता। ऐसे ही माताएं जो गर्भ नहीं हो पाता जिनका, वो वही है जिन्होंने पक्षियों के गर्भ गिराए थे, जिनके माध्यम से। तो महानुभाव पटाखे माता को विभूति बनाते हैं, उन माताओं की बद्दुआ लगती है जिनके अंडे फूटते हैं। इसलिए पटाखे बारूद है, कहीं बारूद दिख जाए या मिल जाए तो उसे अपशकुन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है अपशकुन है, बारूद दिख जाए तो उसको अपशकुन मानते हैं, और यहाँ बारूद हाथ में लेकर उड़ाते हैं। बारूद भारत की दुश्मन है, हमारे राजाओं को भी हरा दिया इस बारूद ने, देश को भी पराधीन बना दिया बारूद ने। सबसे ज्यादा पटाखे मालूम कौन बनाता है? आपको पता है कौन बनाता है? सबसे ज्यादा पटाखे बनाता कौन है? मुसलमान। कौन बनाता है? और सबसे कम कौन तोड़ता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा बनाता है, सबसे ज्यादा व्यापार करता है, सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा पटाखे बनाने का काम उनका होता है। दिवाली हो या शादी या कुछ भी हो, पटाखे अपशकुन होते हैं और लोग पटाखे फोड़ते हैं। विचार करना, जितने पैसे पटाखे में बर्बाद करते हैं उतने की मिठाई बांटो सभी को। अरबों रुपए आप लगा देते हैं, अरबों रुपए में पटाखे लेते हैं, उड़ा लगा देते हैं। जैसे पैसे में लगाए पटाखे में लगाए, आगे तो लगा रहे हो, अरबों रुपए के पटाखों में आग लगा दी जाती है एक रात में, केवल एक रात में। उस एक रात में जो अरबों रुपए की बचत होगी पटाखों से, उससे मिठाई बांटो ना गरीबों के लिए, मिठाई बांटो आराम से, अनाथ आश्रम में बच्चों को मिठाई बांटो, उनको कपड़े बांटो, उन्हें भी लगे कि हाँ आज दीपावली है। पटाखे के पैसे बचाकर किसी व्यक्ति का इलाज करवा दो, वो जीवन भर तुम्हारी दुआएं देगा कि फलाने फलाने की वजह से आज हमारे जीवन बच गया। या पक्षियों के लिए अस्पताल बनवा दो, जितने पक्षी मरते हैं आप उनकी बचाओ, जिनके पैसे बचाओगे पटाखों वैसे बचाओगे। बच्चों की पढ़ाई करवा दीजिए, अच्छे कार्य करवा दीजिए उन पैसों से जो पैसे आप बचा रहे हैं। ध्यान देना, जब हम मिठाई खाते हैं तो मुंह मीठा होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो शरीर का सौंदर्य निखरता है, वाहन खरीदते हैं तो आवागमन का साधन बनता है, शरीर थक जाता है, हम नींद लेते हैं जिससे शरीर की मांसपेशियों को विश्राम मिलता है। उसी प्रकार हम दुकान पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं तो पैसों की आमदनी होती है जिससे हमारा गुजारा होता है। सबको समझो, अब विचार करो, आप चिंतन करो, मनन करो कि पटाखों की वजह से क्या मिलता है। कुछ ना कुछ किया तो कुछ ना कुछ मिला, पटाखे फोड़े तो क्या मिला? धुएं के सिवाय पटाखों की कुछ नहीं मिलता, बस अशांति मिलती है। किसी के कान सुन
किसी का हाथ चला जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, कितनी झोपड़ियां जल जाती हैं, इतनी आप पटाखे चलाते हैं, वो जाते हैं तो जहां जहां गिरेंगे वहां आग लगा देंगे, तो गांव पर नुकसान होता है। आपको लगता है मुझे आनंद मिल गया, या अंगों पंग जल जाते हैं, पैसे की बर्बादी होती है, धुआं मिलता है, पर्यावरण खराब होता है, जीव जंतु मरते हैं, बच्चे वृद्ध या बीमार लोगों की नींद खराब हो जाती है, चिंता निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार पटाखों से इंसान को कुछ नहीं मिलता, मात्र पर्यावरण का नुकसान होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारा अहिंसा धर्म नष्ट होता है। गरीब के लिए मजबूरी है और अमीर के लिए तमाशा है पटाखा। गरीब सोचता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, और अमीर के लिए तमाशा है। वो पटाखा फोड़ के अपने आप को समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, पता नहीं कितने जीवों को मार दिया, और कहता बहुत बड़ा काम कर दिया। अहिंसा धर्म के पुजारी हो और पटाखे फोड़ने में अपना आनंद मनाते हो। पैसा जीवन यापन के लिए आता है, जीवन यापन के लिए कमाया जाता है, ना कि बारूद में उड़ाने के लिए। या तो लक्ष्मी का अपमान करो, बम का नाम है कौन बताओ ना, लक्ष्मी बम। एक और बम आता है गणेश बम, आता है ना गणेश बम, देखा नहीं तुमने? लक्ष्मी बम है, गणेश बम है, और उसको उनकी फोटो भी होती है, लक्ष्मी की फोटो भी होती है, गणेश की फोटो होती है, और फिर उसके बाद उसमें आग लगाया जाता है। फिर उनका क्या हाल होता है? इतने इतने से टुकड़े मिलते हैं, फिर उनकी तस्वीर उनकी फोटो के ना पूरे में बिखरे रहते हैं, उनके इतने इतने से टुकड़े टुकड़े करके लक्ष्मी बम गणेश बम बना के उनका अभिनय कर रहे हैं। जिनको आप पूजते हैं घर पर जाके पूजना करते हैं और पटाखे चलाकर उनको चित्री चित्री कर देते हैं। मैया सोचो क्या हम करते हैं उनके साथ। उन देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उनकी अभिनय भी होती है, चाहे उनका कोई भी हो, कैसा भी हो। अगर हम विनय नहीं करते तो अभिनय भी तो नहीं करें। ये पर्व दीपोत्सव पर्व है। अब तक के इतिहास को देखो तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हर वर्ष पटाखों में होता है। पटाखे से हाथ और मुंह आंखें सब जल जाते हैं, सबको नुकसान होता है, और कभी कभी तो देखने वाले उसमें चपेट में आ जाते हैं और वो भी विकलांग बन जाते हैं। चलाने वाला तो छोड़ो, देखने वाला भी विकलांग हो जाता है। ऐसे कई लोग अभी भी हैं जो कि पटाखों से विकलांग हुए थे, आज भी विकलांग हैं। पटाखे बीमारी का कारण भी है। पटाखे फोड़ने से किसी की भलाई नहीं होती है, मात्र पैसों की बर्बादी होती है। महानुभाव, ये तो हिंसा पर आ गए। दूसरा, लोग व्यसन में फंस गए। आज के दिन, दीपावली के दिन, त्योहार का दिन है, पर्व का दिन है, आनंद का पर्व है, आज के दिन लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने का शौक है, व्यसन, टाइम पास कर रहे हैं, बोले व्यसन करते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पैसा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं, व्यसन करते हैं। बताओ महावीर भगवान के सिद्धांत कहां गए? जैनी होकर अगर ऐसे काम करोगे तो कैसे? अन्य समाज तो करती है। उनको भी संदेश यही है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए, खुशी मनाओ, व्यसन मत करो। कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, ये सब व्यसन है, व्यसनों से बचना चाहिए। आज ज्योति पर्व है, अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित करो। आज का व्यक्ति तन को साफ कर लेता है, मन को साफ नहीं कर पाता। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तन उजला है, मन काला है, तो आपकी सारी क्रियाएं, धर्म, कर्म सब व्यर्थ चला जाएगा। हम आज के दिन रंग बिरंगी मोमबत्ती जलाते हैं, रंग बिरंगी लाइटें जलाते हैं, रंग बिरंगी दीपक जलाते हैं। महानुभाव, दीपक चाहे जैसा भी हो, किसी भी धातु का बना हुआ हो, किसी भी आकार का हो, चाहे वह मिट्टी का बना हो और चाहे वह चांदी का बना हो, और चाहे वह तांबे का हो या सोने का हो, किसी भी धातु का बना हुआ हो, चाहे वो किसी भी आकार का हो, गोल हो, चौकोर हो, लंबा हो, कैसा भी हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी धातु का हो, लेकिन उनमें जलने वाला प्रकाश तो सबका एक समान ही होता है। दीपक की लौ तो सबके लिए एक समान ही होती है। वैसे ही दीपावली मनाने का कारण कोई भी हो, कोई कहे कि राम घर आए थे, अयोध्या इसलिए मनाते हैं, कोई कहे महावीर का मोक्ष हुआ था इसलिए मनाते हैं, कोई
स्नेह और वात्सल्य सिखाता है, आपस में प्रेम ही सिखाता है। हमारा लक्ष्य निर्माण की ओर होता है, निर्माण की ओर। जबकि भगवान का क्या हुआ? निर्माण। एक अक्षर बदल दो बस सब कुछ बदल जाएगा। जहां हमने बोला निर्माण, निर्माण मतलब संसार, और जहां हमने बोला निर्माण वहां मोक्ष है। भगवान निर्माण से हटकर आज निर्माण की यात्रा की थी। भगवान का लक्ष्य निर्माण की ओर था, हमारा लक्ष्य निर्माण की ओर। इसलिए घर का निर्माण, दुकान का निर्माण, परिवार का निर्माण, सभी लोग निर्माण में लगे हुए हैं। निर्माण से हटकर निर्वाण की यात्रा करने के लिए लक्ष्य बनाइए। हम लाडू चढ़ाने का फल तभी है प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता है। प्रिय वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रिय वस्तु को त्याग भी करना सीखो। हम भगवान के चरणों में लाडू समर्पित करते हैं तभी तो लड्डू मिलते हैं। लाडू समर्पित करोगे तभी लड्डू मिलेंगे, तभी लड्डू मिलेंगे। और ये मत सोचना कि लड्डू का क्या होगा। बहुत सारे लोग विकल्प करते हैं, कितना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, बाबा बड़ी स्वयं बनाती है, यहाँ पर साक्षात बाबा बड़ी के दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे? ऐसे ही बाबा बड़ी, ऐसे ही दर्शन किए ना, साक्षात बाबा बड़ी के दर्शन मिल रहे हैं। अभी बस कुछ ही मिनटों में महावीर भगवान विराजमान होने वाले हैं और फिर उसके बाद लाडू का महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। मन में विकल्प नहीं लाना, बड़ी भक्ति भाव से करना कि ना भगवान हम आपके चरणों में क्या चढ़ा सकते हैं, हमारी क्या औकात जो आपके चरणों में कुछ चढ़ा पाए, क्या औकात हमारी, हम क्या चढ़ा पाए। एक छोटा सा लाडू तो बना के चढ़ा पा रहे, 24 किलो का लाडू तो बना के चढ़ा रहे बस, और तो कुछ नहीं चढ़ा पा रहे। चढ़ाने वाला तो हीरे पन्ना मोती चढ़ाता है, हम तो वो कुछ नहीं चढ़ा पा रहे। उसके बाद विकल्प नहीं करना चढ़ाने के बाद, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा माली जाने। अपनी भक्ति दी, अपने चढ़ा दिया, उसके बाद माली के पास जाएगा, माली जाने क्या करना, उसको खाना है, बांटना है, देना है, बेचना है, वो जाने, उसका काम जाने। हमारा काम चढ़ाना है, अपनी भक्ति भावों से लाडू को समर्पित करना है। हम जितना छोड़ते हैं उससे कई ज्यादा हमें वापस मिलता है। भगवान महावीर स्वामी को लक्ष्मी ने, विभूति ने कहीं नहीं छोड़ा। चाहे गर्भ कल्याणक हो तो 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होगी, विभूति ने कहीं नहीं छोड़ा। जन्म कल्याणक हुआ तो मेरू पर्वत पर से करने ले गए, वहां विभूति संपन्न देवों द्वारा पूजा हो रही है। तब कल्याणक हुआ तो देवों ने वृष्टियां कर दी। जब भगवान आहार तैयार हो गई, आहार किया तो 50 साल की वर्षा हो गई। जब केवल ज्ञान हुआ तो समोषण की विभूति प्राप्त हो गई, लक्ष्मी ने कहीं नहीं छोड़ा। और जब मोक्ष मिला तो मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, लक्ष्मी ने कहीं नहीं छोड़ा। लेकिन वो मोक्ष लक्ष्मी केवल ज्ञान लक्ष्मी थी, आपकी लक्ष्मी नहीं थी। आपने उसको लक्ष्मी बना लिया, कागज के टुकड़ों को लक्ष्मी बना दिया। वो कागज के टुकड़े लक्ष्मी मानकर जिनको पूजा करते हैं, लक्ष्मी उस कागज के टुकड़े को ऐसे करेंगे बार बार। लोग पूजा में पैसे रखते हैं, पैसे रखते हैं, कागज के टुकड़े बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो पैसे रखते हैं ना, दो तो खतरे हैं, एक तो तुमने पैसे रख दिए, सब लोग की नजर में आ गए तो आवाज कितने पैसे हैं, और दूसरा या तो रात भर जब की उनकी रक्षा करो और न चोर आएंगे वो लेके चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इन कागज के टुकड़ों की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ मोक्ष लक्ष्मी की पूजा है, हमारे यहाँ केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा है। महावीर भगवान को मोक्ष हुआ तो मोक्ष लक्ष्मी, और केवल ज्ञान गौतम स्वामी को हुआ तो केवल ज्ञान लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी की पूजा है। और गणेश कौन? गणेश वो जो गणों में ईश है, ईश मतलब बड़े, जो गणों में ईश है। ऐसे 11 गणधरों की जो मुख्य गणधर थे वो गौतम स्वामी थे, उनको कहा जाता था गणेश, वो थे गणेश। तो गौतम स्वामी गणेश और मोक्ष लक्ष्मी केवल ज्ञान लक्ष्मी कहलाती है। ऐसे लक्ष्मी गणेश की पूजा हमारे यहाँ होती है और कोई लक्ष्मी गणेश की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज के दिन पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, कभी कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। आज का दिन अहिंसा का दिन है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने अंदर केवल ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। इससे हम भी उस शाश्वत पद मोक्ष को प्राप्त कर सके जिसकी हम भावना भाती हैं। महान भाव सभी लोग घर में जाके पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पूजा दीपावली पूजा होती है।
अष्टद्रव्य से पूजा होती है। अष्टद्रव्य से पूजा करिए। साल में एक दिन ऐसा बनाइए जो घर में आप विधान रचे। मंदिर में आके विधान तो सभी रचते हैं, घर में आकर विधान कोई नहीं रखता। आज के दिन जो आप पूजा करें विधान जैसा लगना चाहिए। खूब संगीत के साथ, तालियों के साथ, घंटियों के साथ, मजारे के साथ खूब अच्छे भक्ति भाव से भगवान की पूजा करें। महावीर भगवान की पूजा, गौतम स्वामी की पूजा, सरस्वती की पूजा, जो आप कर सके, जितनी कर सके, जितना आपके पास टाइम हो वो पूजा करें। और पूजा करने के बाद महावीर भगवान का चालीसा, महावीर भगवान की आरती, महावीराजय स्तोत्र इनको पढ़े, स्तुतियां पढ़े और एक जाप करें महावीर भगवान की। ओम ह्रीं महाराज श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला बोलकर सभी पूरा परिवार एक साथ जुट के पूजा करें। 12 से 1:30 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप उस समय घर पर अष्टद्रव्य से पूजा करें। यहाँ पर 4 से 5, 5:15 की पूजा आप कर सकते हैं। उसके पूजा के बाद सीधा मंदिर आना है सबको। वैसे जगह तो मिलेगी नहीं, फिर भी जितने लोग आए आ जाना देखने, जिसको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो उसकी किस्मत। यहाँ पर भव्य आरती करेंगे भगवान महावीर स्वामी की। साल भर नहीं कर पाए, एक दिन तो कम से कम कर लो। एक दिन भगवान की आरती करेंगे। तो महानुभाव, सर्वप्रथम यहाँ पर पूजन के बाद, निर्माण कांड के बाद भगवान के चरणों में लाडू चढ़ाएंगे। और लाडू पूरे खांड का अर्थात शक्कर का बना हुआ लाडू यहाँ पर चढ़ाएंगे। सभी लोग चढ़ाएंगे क्योंकि लाडू मीठा होता है, जो अनंत सुख का प्रतीक है। भगवान ने अनंत सुख प्राप्त किया, ऐसा अनंत सुख हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा लाडू जो सिद्ध शिला का प्रतीक है, जो चंद्राकार का प्रतीक है, ऐसा उस पर दीपक प्रज्वलित करते हुए, कपूर कोई नहीं जलाएगा, लाडू पर कपूर कोई नहीं जलाएगा, पूरा काला काला बंद नहीं करना है। घी का दीपक जलना चाहिए उस पर। घी का दीपक जलाएंगे और भगवान के चरणों में लाडू समर्पित करेंगे। पूजन में और कुछ भी नहीं रखना, मिथ्यार्थ संबंधी कोई चीजों को नहीं रखना, केवल अपने धर्म संबंधी, अपने भगवान का चित्र, गुरु का चित्र आदि रख सकते हैं। और जो आपको चित्र दिया गया था उसमें सब कुछ दिया है। उसमें ऋषभ देवाय नमः, महावीराय नमः, जिन सरस्वती नमः, गौतम गोत्राय नमः, केवल ज्ञान लक्ष्मी नमः, इन 5 नामों को लिखना चाहिए। और श्री 1 2 3 4 5 के क्रम में श्री बनाना चाहिए। एक तरफ शुभ लाभ ऐसे लिखे, एक तरफ स्वस्तिक बनाए, एक तरफ ह्रीं बनाए और सामने 3 चौकी रखकर बीच वाली चौकी में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 16 दीपक या 25 दीपक। और बीच वाली चौकी पर महावीर भगवान का चित्र, गुरु का चित्र रखना चाहिए। बगल वाली चौकी में दीपक और धूपदान रखना चाहिए। और दाएं हाथ चौकी पर चिन्माणी रखें और मंगल कलश विराजमान करना चाहिए। ऐसे आप पूजा की तैयारी करें और उसके बाद फिर आपको बड़े भक्ति भाव से पूजन करें। सबके हाथ में कंकड़ बांधे, कलावा बांधे, सबके लिए तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसे व्यवस्थित होकर महावीर भगवान की पूजा करना चाहिए। और फिर उसके बाद सबके लिए मिष्ठान, आसपास के पड़ोसियों के लिए मिष्ठान, आसपास सभी जगह वो दीपक आपको देना चाहिए, रखना चाहिए। बीच में बड़ा दीपक जरूर रखना, केवल ज्ञान का प्रतीक। ऐसा तेल के दीपक बिल्कुल नहीं जलाना। पूजा करते समय सरसों से दीपबंधन कर देना, जिससे आसपास बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छी ऊर्जा आपके पास प्राप्त हो। अगर आप अपनी दुकान में व्यापार में करें तो वहां पर केसर से स्वस्तिक बनाएं और 5 दीपक को प्रज्वलित करें। और कोई मिथ्या संबंधी कोई वस्तु वहां पर नहीं रखना चाहिए। अपने दीपकों को जो प्रज्वलित करें, शाम को जो दीपक जलाएं वो अपने मंदिर में गुरु के पास दीपक को अपने रखने जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सरागी की नहीं, हमारे यहाँ बीतरागी की पूजा है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हम अपने दीपावली पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न करेंगे और मन में ऐसे भाव जगाएंगे कि आज जो भगवान ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, वैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति गौतम स्वामी ने जो प्राप्ति की वो हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति मिले। और महावीर ने जो मोक्ष पद प्राप्त किया, ऐसा मोक्ष पद हमें भी मिले। ऐसी मंगल भावना के साथ आपस में स्नेह, प्रेम और वात्सल्य के साथ ये दीपावली पर्व सभी लोग मनाएं। सभी समाज को मेरा इस पर्व पर बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर भगवान के मोक्ष कल्याण की और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याण की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
सभी के जीवन में ये वर्ष मंगलमय हो। ओम नमः जय गुरु महावीर भगवान की सभी लोग नौबार बैठे बैठे चलिए।